और TRE 1 में TRE 2 में जो भी गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उस सब की जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप तमाम अभ्यर्थियों से मैं अपील करेंगे कि आप लोग इस चुनाव नोटा बटन दबाइए। किसी भी नेता को वोट मत दीजिए। क्यों वोट दीजिएगा? जब आपके लिए कोई लड़ ही नहीं रहा है तो आप किसी को वोट क्यों दीजिएगा? नोटा बटन दबाइए। और समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी को हराने के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर छाप को हराने के लिए, चिराग पासवान जी की पार्टी का वही चुनाव चिन्ह है, हेलीकॉप्टर ही। तो अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को हराने के लिए आप जिसको वोट दे दीजिए, लेकिन संभवी चौधरी को वहां हराइए। क्योंकि अशोक चौधरी ने क्या कहा, TRE 3 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जांच एजेंसी ने, आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद अशोक चौधरी कैसे बोलते हैं मंत्री हम फिर भी बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ? तो यह लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अशोक चौधरी की बेटी को समस्तीपुर से हराइए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BPSC TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था, उस सिलसिले में पटना हाईकोर्ट ने कल BPSC से जवाब मांगा है। TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी केस चल रहा है। यानी TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ दिया गया था, लेकिन सभी सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था। जो खाली रह गई थी, जितने भी सीटें खाली थी, उन सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, लेकिन कुछ सीटों पे दे दिया गया और बाकी सीटें खाली रख दी गई TRE 1 में। TRE 2 में शिक्षा विभाग के तहत कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। यानी TRE 1 और TRE 2 में हजारों पद खाली हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, TRE 1 में भी और TRE 2 में भी, और दोनों का केस चल रहा है। TRE 1 को लेकर कल पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें BPSC से जवाब मांगा गया है। तो इस सिलसिले में हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जब याचिका दायर होती है पटना हाईकोर्ट में या किसी भी हाईकोर्ट में, ऐसे मुद्दों पे केस होता है, तो जो संबंधित आयोग होता है, बोर्ड होता है या सरकार होती है, उससे पटना हाईकोर्ट हो या कोई भी राज्य का हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो जवाब मांगती है। 2 सप्ताह में, 4 सप्ताह में, 6 सप्ताह में वो जवाब मांगा जाता है कि इस पे आप अपना जवाब प्रस्तुत कीजिए। अब BPSC से TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अब BPSC क्या जवाब देती है, तो उसको आप लोग को देखना होगा। जो भी इसमें पेटिशनर हैं, जो पेटिशनर के एडवोकेट हैं, तो जो पेटिशनर हैं आप लोग, उनको कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि BPSC क्या जवाब देती है। उसके एक एक वर्ड का आपको अध्ययन करना पड़ेगा और फिर उसका जवाब आपके एडवोकेट को पटना हाईकोर्ट में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप केस जीतिएगा। तो ये जो पटना हाईकोर्ट ने कल जवाब मांगा, ये सामान्य प्रक्रिया है, ये हर केस में होता है कि कोई भी केस हुआ, याचिका दायर हुआ, तो उस पर संबंधित बोर्ड या आयोग से जवाब मांगा जाता है। तो इसलिए आप लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी पेटिशनर हैं, TRE 1 के हों या TRE 2 के, आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि BPSC से जो जवाब पटना हाईकोर्ट मांगी है या TRE 2 में मांगा ही जाएगा। TRE 2 में भी जब केस चलेगा तो TRE 2 में भी यही होगा कि 4 सप्ताह या 3 सप्ताह या 6 सप्ताह के अंदर BPSC को जवाब देना होगा। तो BPSC क्या जवाब देती है, उसका आप लोग को एक एक वर्ड का अध्ययन करना होगा, फिर उसमें खामी निकालना पड़ेगा और उसका जवाब आप लोगों के जो वकील होंगे उनको देना होगा। उसके बाद फिर पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। और TRE 1 TRE 2 में तो सभी सीटों पर रिक्तियां जो आई थी, जितने सीटों पे, उतने पे बहाली पूरी होनी चाहिए। कोई भी वैकेंसी में ऐसा होता है, चाहे दरोगा सिपाही हो, BPSC सिविल सेवा या कोई भी हो, जितने सीटों के लिए रिक्तियां भेजी जाती है संबंधित बोर्ड को, आयोग को, उतने सीटों पे बहाली पूरा करके अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जाती है। लेकिन BPSC ने गलती किया। TRE 1 के समय भी हमने कहा था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए और जितने सीटों पे वैकेंसी निकली है, उन सभी सीटों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची BPSC को जारी करना चाहिए। अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, तो जितने सीटों पे वैकेंसी आई है, उन सभी सीटों पे रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन BPSC ने क्या किया, काउंसलिंग के लिए सीट से कम लोगों को बुलाया और उसमें भी बहुत के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो और सीटें खाली रह गई। तो प्रक्रिया ही गलत थी। ये जो सरकार ने हड़बड़ी दिखाई कि जल्दी जल्दी TRE 1 TRE 2 जल्दी जल्दी करना है, और BPSC ने भी सरकार के कहने पे जो सरकार कहती गई करती गई, तो उसका खामियाजा आज हजारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है कि सब कुछ रहते हुए, योग्यता रहते हुए उनको नौकरी नहीं मिली। कट ऑफ के बराबर है फिर भी नौकरी नहीं मिली। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। TRE 1 और TRE 2 में, दोनों में मैं कह रहा हूँ कि जितने पदों पे वैकेंसी निकली थी, उतने पदों पे बहाली पूरी होनी चाहिए अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं। तो अभी भी जितनी सीटें खाली हैं, उन सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 का भी और TRE 2 का भी सरकार को जारी करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करते, पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे
तो अभ्यर्थी को शौक नहीं होता है केस लड़ने का, ये तो मजबूरी में अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं, अभ्यर्थियों का पैसा लग रहा है, समय लग रहा है। तो सरकार को चाहिए कि TRE1 TRE2 दोनों का जितना भी सीट पे अभी रिक्ति रह गया, खाली रह गया, उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए। और TRE1 में TRE2 में जो भी गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उन सब की जाँच की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप तमाम अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे कि आप लोग इस चुनाव नोटा बटन दबाइए, किसी भी नेता को वोट मत दीजिए। क्यों वोट दीजिएगा? जब आपके लिए कोई लड़ ही नहीं रहा है तो आप किसी को वोट क्यों दीजिएगा? नोटा बटन दबाइए। और समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी को हराने के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर छाप को हराने के लिए, चिराग पासवान जी की पार्टी का वही चुनाव चिन्ह है, हेलीकॉप्टर ही। तो अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को हराने के लिए आप जिसको वोट दे दीजिए, लेकिन संभवी चौधरी को वहाँ हराइए। क्योंकि अशोक चौधरी ने क्या कहा, TRE3 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जांच एजेंसी ने, आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद अशोक चौधरी कैसे बोलते हैं मंत्री हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो यह लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अशोक चौधरी की बेटी को समस्तीपुर से हराइए और बाकी बिहार के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं 39 जो बचते हैं उस पर नोटा बटन दबाइए और स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाइए। शिक्षकगणों से भी अपील करते हैं कि आप लोग के साथ भी देखिए कितना अन्याय हो रहा है, कोई भी पार्टी सरकार में रहे अन्याय होता रहा है। इसलिए आप लोग भी नोटा बटन दबाइए। अभिभावक गणों से भी अपील कर रहे हैं कि नोटा बटन दबाइए। धन्यवाद, जय हिंद।